गुजरात के अंदर जो है सिर्फ एक पॉलिसी है, वो 2014 की पॉलिसी है झुग्गी झोपड़ी के बदले मकान देने की। पक्के मकान के लिए कोई योजना नहीं सरकार ने बनाई है। कॉमर्शियल के जो म्यूनिसिपल एक्ट है उसने साफ साफ कि हम किसी दुकान को या कॉमर्शियल को या इंडस्ट्रियल को कोई मुआवजा नहीं देंगे। ये कॉर्पोरेशन की पॉलिसी है। यानी किसी की दुकान टूट रही है, रोजगार आप छीन रहे हो, उसको कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, पक्के मकान को भी नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को जो है अपने आप को बहुत यानी पेरिस न्यूयॉर्क से कंपेयर करना चाहते हैं कि अहमदाबाद को जो है यानी यहाँ पर ओलंपिक लाना चाहते हैं कि 2036 का ओलंपिक यहाँ पर हो और इसके लिए 2028 में बिडिंग होगी। तो इसके पहले तो इसके लिए जो है ये जो तोड़ फोड़ पूरी चल रही है इसी के लिए चल रही है। ये कॉरपोरेशन जो है अहमदाबाद का, यहाँ पे पार्षद है, पार्षदों को सबको बोल दिया ठिकाने यानी कि चुप रहना है तो सब चुप। पूरा कंट्रोल अधिकारियों के हाथ में सरकार ने दे दिया है। मोदी का की फंक्शनिंग का जो सिस्टम है ना, कुछ लोग के हाथ में पावर आ जाती है, उसके जो लाल फीताशाही का सारा सब रहता है, यानी जो है कुछ लोगों के हाथ में ये यानी ये डिसीजन है, ये भी डिसीजन जो है यानी ये डिसीजन तो कॉर्पोरेशन को होना चाहिए, डेमोलिशन का कॉर्पोरेशन को पॉलिसी बनाना चाहिए था राज्य सरकार का लेकिन ये क्या नरेंद्र मोदी की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हैं अहमदाबाद। यानी कभी एक दो देशों की जंग होती है ना, तब जाके इतने लोग जो डिस्प्लेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ डेमोलिशन से जो 1 लाख से ज्यादा यानी 20 से 22 विकास का। हाँ, ये विकास तो हो कह ही नहीं सकते। आप इनको अगर डिस्प्लेस कर रहे थे तो आप पहले मकान देते। आपके पास कोई तैयारी ही नहीं है, आपके पास इतने मकान ही नहीं है तो दोगे कहाँ से? इनको लगता है कि हमको ये झक मार के वोट देंगे। बीजेपी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस 24-25 काउंसिलर वाली पार्टी है, 24-25 बहुत 40 हो जाएंगे, ये सत्ता में तो हम ही रहने वाले। और बुलडोजर ऐसा नहीं है कि ये अभी चल रहा है, अभी 1 आध महीने और चलेगा, उसके बाद ये बुलडोजर रुक जाएगा। उसके बाद कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद फिर जो चलेगा वो जबरदस्त चलेगा। चंडोला में 10,000 मकान, यहाँ पर 500 मकान, अकबर नगर बापू नगर में 500 मकान। इस तरीके से अगर वोट बिखेर दिए गए और ज्यादातर मुस्लिम बस्ती थी, दलित बस्ती थी, यानी बीजेपी के लिए म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव को आसान करने का रास्ता भी यहीं पर ये जो है इसी में है। वोटिंग राइट्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको कभी भी जो है मारा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जहाँ जहाँ बुलडोजर हो रहा है, BLO जो है ये जो वोटर होता है उस एरिया के जो और नाम कमी कर देंगे, हाँ, डी इनफ्रेंचाइज कर देता है। न्यायपालिका मूक दर्शक हो गई है और इनको खुली छूट दी गई है। अब इनका रास्ता यही है कि जमीन पे लोगों को उतरना पड़े या सरकार के खिलाफ विद्रोह करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, सरकार से संवैधानिक तरीके से जो है जो आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे। गांधी जी ने रास्ता एक दिखाया है, उस रास्ते से। और कांग्रेस को जो हम दुआ करेंगे कि भाई सद्बुद्धि देवे ऊपर वाला और जो है वो रोड पे आए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त मैं अहमदाबाद के नरोड़ा के संतोषी नगर पर खड़ा हूं। आप पीछे देख सकते हैं बुलडोजर खड़े हैं और गुजरात में पिछले कई सालों से लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में अहमदाबाद में हजारों मकानों को उजाड़ दिया गया, हजारों गरीबों को बेघर कर दिया गया, किसी को बांग्लादेशी के नाम पर, किसी को विकास के नाम पर। यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर अलग अलग दावे हैं, कोई कह रहा है 500 मकान है, कोई कह रहा है 600 मकान है, और ज्यादातर आबादी यहाँ पर 90% हिंदू समुदाय की है, जिनके मकानों पर बुलडोजर चल गया। तो जो लोग खुश होते थे कि अब्दुल का स्क्रू टाइट कर दिया चंडोला में मुसलमानों के मकान तोड़कर, आप कमेंट्स में जाकर देखेंगे आपको सारी चीजें नजर आती है। आप देखिए इसी देश के अंदर, भारत के अंदर, आप जाइए कर्नाटका, आप जाइए तेलंगाना, आप जाइए केरल, वहां की सरकारों की अलग अलग पॉलिसीज हैं कि गरीबों को मकान दिया जाए, गरीबों को पैसा दिया जाए। मकान भी नहीं है उनके पास, पैसा भी नहीं है उनके पास, तो उनको प्लॉट्स दिए जाएं। ये इसी देश की सरकारों की अलग अलग नीतियां हैं। लेकिन गुजरात सरकार की नीति ये है कि पिछले कुछ सालों में 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया है गुजरात सरकार ने। यहाँ पर मेरे साथ में कलीम सिद्दीकी मौजूद हैं, जो अक्सर बुलडोजर के खिलाफ एक मुहिम भी चलाते रहते हैं, कई मामले अदालतों में भी लड़ रहे हैं। कलीम, जिस तरीके से जो सरकार की जो पॉलिसी है गुजरात सरकार की, एक बड़े बदलाव की जरूरत है, दूसरे राज्यों की क्या पॉलिसी है इस मामले में? देखिए, गुजरात के अंदर जो है सिर्फ एक पॉलिसी है, वो 2014 की पॉलिसी है झुग्गी झोपड़ी के बदले मकान देने की।
उसकी कट ऑफ जो है 1 जनवरी 2010, यानी 2009 का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा या उससे पहले का डॉक्यूमेंट देना 10 पड़ेगा। का भी नहीं चलेगा। 10 का नहीं, 31 दिसंबर 2009 है तो चलेगा, 1 जनवरी है तो नहीं चलेगा। अच्छा। यानी 2010 से पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसमें लेकिन ये है कि पक्के मकान के लिए कोई योजना नहीं सरकार ने बनाई है। कॉमर्शियल के जो म्यूनिसिपल एक्ट है उसने साफ साफ कि हम किसी दुकान को या कॉमर्शियल को या इंडस्ट्रियल को कोई मुआवजा नहीं देंगे। ये कॉर्पोरेशन की पॉलिसी है। यानी किसी की दुकान टूट रही है, रोजगार आप छीन रहे हो, उसको कुछ नहीं देंगे। कुछ भी नहीं देंगे, पक्के मकान को भी नहीं दे रहे हैं। और ये देखो अदालतें जो है ना, कोर्ट में जो है लोग जा रहे हैं लेकिन किसी को निराशा, ज्यादातर लोग केसेस में निराशा मिल रही। वजह क्या है, अदालतें जो चलती है, कोर्ट जो चलता है, कॉर्पोरेशन अगर कोई रेजोल्यूशन पास करे या पॉलिसी बनाए, सरकार की पॉलिसी, उसके आधार पे फैसले आते हैं। तो ये 2028 में जो है इंडिया जो है नरेंद्र मोदी को जो है अपने आप को बहुत यानी पेरिस, न्यूयॉर्क से कंपेयर करना चाहते हैं कि अहमदाबाद को जो है यानी यहाँ पर ओलंपिक लाना चाहते हैं कि 2036 का ओलंपिक यहाँ पर हो और इसके लिए 2028 में बिडिंग होगी। तो इसके पहले तो इसके लिए जो है ये जो तोड़ फोड़ पूरी चल रही है इसी के लिए चल रही है। लेकिन हम किसी और देश से कंपेयर करने के बजाय पॉलिसीज जो है दूसरे स्टेट है, जैसे साउथ के स्टेट है, हमारे देश के अलग-अलग राज्य, हाँ, जैसे तेलंगाना है, अभी नया स्टेट बना है, अब वहाँ पे कांग्रेस की अभी इस वक्त हुकूमत है, उससे पहले टीआरएस जो बीआरएस अब हो गई है। तो वहाँ पर योजना है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास प्लॉट है तो सरकार 5 लाख रुपए यानी पैसा देती है कि आप मकान बना लो। अच्छा, प्रोडक्ट का खुद का है। हाँ, यानी ये पॉलिसी है सरकार की। अगर किसी के पास मकान नहीं है तो उसको पैसा देती है। अगर प्लॉट नहीं है, जगह भी नहीं है, आपके पास मकान भी नहीं है, आप किराए पे रह रहे हो, आप एकदम गरीब कैटेगरी में आते हो, तो उनको जो है 400 स्क्वायर फीट की जगह देती है प्लस 5 लाख रुपए देती है, सरकार देती है, राज्य सरकार देती है। अच्छा, और इसी तरह जो है केरला है, केरला में अगर कोई जगह जैसे कॉमर्शियल, यहाँ पे कॉमर्शियल का जो है टीपी के नाम पे ले रहे हैं। टीपी को ये यानी एक जो है टीपी कोई ऐसा जो है ना, कोई चीज ईश्वरीय चीज नहीं, ईश्वर की दी हुई चीज नहीं है कि वो उसमें कोई बदला। टीपी के अंदर पहले तो भ्रष्टाचार होता है बहुत, बिल्डर अपने हिसाब से रास्ते घुमाते करते हैं या पॉलिटिकल लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग। टीपी गरीब, जब टीपी फाइनल होती गरीब को पता ही नहीं चलता कि टीपी कहाँ से पास हो रही है। तो गरीब की उस टीपी बनाने में कोई भागीदारी नहीं हो, लेकिन भोग सबसे ज्यादा ये गरीब तबका पड़ता है। विकास के नाम पर गरीबों को कुचला जा रहा है, गरीबों को कुचला जा रहा है। केरला के अंदर किसी की दुकान या मकान चला गया तो मार्केट जंतरी के भाव से नहीं, मार्केट के भाव से 3 गुना जो है, अगर 1 लाख रुपए मार्केट भाव है तो वो सरकार 3 लाख देगी। और इसी तरह कर्नाटक में है, तो वहां पर यानी ज्यादातर जगह, सब जगह जो पहले रिहेबिलिटेट करो, यानी पहले उनको तोड़ने से पहले बसाओ, व्यवस्था दो, बसाओ उनको कहीं। हाँ, कहीं पे भी किसी भी स्टेट में इस तरह की पॉलिसी नहीं, जाओ नोटिस दो और तोड़ दो। हाँ, ये 44 डिग्री की गर्मी में इस तरीके से महिलाओं को, ये इस तरह का यानी ये अमानवीय है, यानी इंसानियत के खिलाफ काम ये सरकार का किसी भी यानी कॉरपोरेशन। और दूसरी बात, ये कॉरपोरेशन जो है अहमदाबाद का, यहाँ पे पार्षद है, पार्षदों को सबको बोल दिया ठिकाने यानी कि चुप रहना है तो सब चुप। पूरा कंट्रोल अधिकारियों के हाथ में सरकार ने दे दिया है कि तुमको ही करना। सरकार अधिकारी क्या, उनको जो निर्देश मिलता है उनको कोई मतलब नहीं उनके। अच्छा, इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने सारे आईएएस अधिकारियों की और सबकी एक मीटिंग ली थी और कहा था कि डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, मंत्रालयों को उनको छोड़ो, डायरेक्ट अधिकारी, हम डायरेक्ट बात करेंगे। मोदी का की फंक्शनिंग का जो सिस्टम है ना, कुछ लोग के हाथ में पावर आ जाती है, उसके जो लाल फीताशाही का सारा सब रहता है, यानी जो है कुछ लोगों के हाथ में। यानी ये डिसीजन है, ये भी डिसीजन जो है, यानी ये डिसीजन तो कॉर्पोरेशन को होना चाहिए, डेमोलिशन का कॉर्पोरेशन को पॉलिसी बनाना चाहिए था, राज्य सरकार का। हाँ, लेकिन ये क्या, नरेंद्र मोदी की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हैं अहमदाबाद। यानी कभी 1-2 देशों की जंग होती है ना, तब जाके इतने लोग जो डिस्प्लेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ डेमोलिशन से जो 1 लाख से ज्यादा, यानी 20 से 22 विकास का। हाँ,
ये विकास तो हो कहीं नहीं सकते। आप इनको अगर डिस्प्लेस कर रहे थे तो आप पहले मकान देते। आपके पास कोई तैयारी ही नहीं है, आपके पास इतने मकान ही नहीं है तो दोगे कहां से ये? और अगर आप पहले डॉक्यूमेंट लो, एक एग्रीमेंट करो। अच्छा, ये पॉलिसी में ये भी है जो यानी 2010 वाली पॉलिसी झुग्गी झोपड़ी के लिए कि अगर मकान नहीं दिएगा तब तक किराए का पैसा रेंट देंगे। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी। लेकिन कॉर्पोरेशन इस पे अमल नहीं करती। अपने यानी उनको कुछ करना नहीं है, बस सीधा तोड़ देते हैं। यानी ये संवैधानिक राइट्स के खिलाफ जाके सरकार काम कर रही है। अच्छा कलीम, मैंने यहाँ पर कई लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि हम कांग्रेस के वोटर हैं, तो ये जितने भी बुलडोजर चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक तरह से वोट बैंक की राजनीति भी है कि विपक्षी पार्टियों के वोटों को बिखेर देना, अंदर जो है ना या दलित ओबीसी मुसलमानों के वोटों को बिखेर देना। ये जहां तक अभी बुलडोजर चले हैं उसके अंदर तो दलित फिर ओबीसी के अलग अलग जातियां हैं, क्योंकि जो पिछड़ा तबका है वही, क्यों गरीब जो है ना पिछड़े तबके से लोग हैं तो ऑटोमेटिक वही लोग निशाने पे आ रहे हैं। तो एससी एसटी ओबीसी जो है इस तरह ये लोग निशाने पे आ रहे हैं। और रही बात ये कि ये कांग्रेस या नहीं, ये तो इनको जो है ना बस नरेंद्र, इनको ऐसा मालूम है, इनको ऐसा लगता है डर नहीं है, क्योंकि जनता मालिक होती है, जनता का डर होना चाहिए। कोर्ट का डर नहीं, जनता का नहीं। इनको लगता है कि हमको ये झक मार के वोट देंगे। बीजेपी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस 24-25 काउंसिलर वाली पार्टी है, 24-25 बहुत 40 हो जाएंगे, ये सत्ता में तो हम ही रहने वाले। और बुलडोजर ऐसा नहीं है कि ये अभी चल रहा है, अभी एक आध महीने और चलेगा, उसके बाद ये बुलडोजर रुक जाएगा। उसके बाद कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद फिर जो चलेगा वो जबरदस्त चलेगा। क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी, इसका मतलब कॉर्पोरेशन में ऐसा कुछ है? अरे ये तो भाई पब्लिक के ऊपर है, लेकिन जिनको अगर मकान बचाना है, लोगों को जो है अपने जो जिनके टूट गए हैं वो तो चलो टूट गए, उनको लड़ने की जरूरत है। चंडोला में 10,000 मकान, यहाँ पर 500 मकान, अकबर नगर बापू नगर में 500 मकान, इस तरीके से अगर वोट बिखेर दिए गए, और ज्यादातर मुस्लिम बस्ती थी, दलित बस्ती थी, यानी बीजेपी के लिए म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव को आसान करने का रास्ता भी यहीं पर, ये जो है इसी में है। वोटिंग राइट्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको कभी भी जो है मारा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जहां जहां बुलडोजर हो रहा है, BLO जो है ये जो वोटर होता है उस एरिया के जो नाम कमी कर देंगे इनके। हाँ, डी-इन्फ्रेंचाइज कर देता है। बिल्कुल। और उसके बाद ये राइट जो है, इससे पहले किसी का बाल ठाकरे का वोटिंग राइट 6 साल के लिए छीना गया था, यानी उसको एक संवैधानिक संकट के रूप में माना गया और तुरंत बहाल कर दिया जो कुछ ही वक्त के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक कर रही है सरकार, कर रही है। कोई सवाल, एक बाल ठाकरे के लिए पूरा हिंदुस्तान बोल रहा था, आज लाखों लोगों को डी-इन्फ्रेंचाइज कर दिया जा रहा है, वोटिंग राइट से महरूम कर दिया जा रहा है। कांग्रेस को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस को जो है उठाना तो चाहिए था, कांग्रेस के अलावा बीजेपी के पार्षदों को भी उठाना चाहिए था। यहाँ 192 अहमदाबाद में पार्षद है, लेकिन कहीं पे हमने देखा सिर्फ एक आदमी विपक्ष का नेता जो है वो कॉर्पोरेशन का शहजाद खान, वो अकेले ही बोला है, अकेले ही मैदान में, उसके अलावा एक आदमी। इसी तरह 182 MLA हैं, जिनके सारे MLA को रोड पे आ जाना चाहिए था। एक जिग्नेश मेवाड़ी के अलावा कोई बोलता नहीं है। लालजी देसाई साथ में दिख जाते हैं। तो इसके यानी विपक्ष को अपनी पूरी ताकत के साथ, यानी ये देखे बगैर कि कितने MLA कितने पार्षद है, विपक्ष को इनके सामने जब तक ये नहीं आएंगे तो ये इनकी दादागिरी नहीं रुकेगी। बिल्कुल। लेकिन सरकार को भी, गुजरात सरकार को अपनी नीति, अपनी पॉलिसी भी बदलनी चाहिए इसको लेकर। देखिए, हम लोगों ने कई लेटर भी दिए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हम तेलंगाना को रोल मॉडल लेके जो है कि जिनके पास मकान नहीं है और उनके पास जमीन है तो 5 लाख रुपए आप दो और उनको मकान बनाने के लिए, यानी गरीबों को नहीं, गरीबी को दूर करो आप, ये हाँ। तो अगर मकान भी नहीं है और जमीन भी नहीं है तो आप दोनों चीज दो, प्लॉट दो, और उसके बाद जो है, जब तेलंगाना में हो सकता है तो गुजरात में क्यों नहीं हो सकता। और ये भी नहीं है कि गुजरात सरकार और अहमदाबाद नगर निगम के पास जमीन की कमी है, ये सब बिल्कुल भी नहीं है, इनके पास बहुत जगह है। एमसी का बजट भी और पुरानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं कि जो है जिनका मकान तोड़ना है उसको मकान के बदले मकान तो देना ही है। बिल्कुल। लेकिन ये क्या है, अमल नहीं कर रहे हैं। अब टीपी के कोर्ट को समझा दिया गया, भाई टीपी और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप बाधा मत बनो।
कोर्ट ने भी अपना हाथ बांध लिया है कि भाई जाने दो। लोगों का ऐसा भरोसा हो गया कि अब तो लोगों के मकान नोटिस आता है, हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं लोग। डर लगता है कि हाँ कि भाई हाई कोर्ट जाने से नहीं टूटना है तो और टूट जाएगा। ये एक लोकतंत्र के लिए खतरनाक हाँ, संकेत बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक। यानी देखो पब्लिक का डिफेंस, सरकार जब यानी जुल्म ज्यादती करती है, बचाव में कोर्ट को, न्यायपालिका को आना चाहिए। लेकिन अब जो है न्यायपालिका मूक दर्शक हो गई है और इनको खुली छूट दी गई है। अब इनका रास्ता यही है कि जमीन पे लोगों को उतरना पड़े या सरकार के खिलाफ विद्रोह करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, सरकार से संवैधानिक तरीके से जो है जो आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे। गांधी जी ने रास्ता एक दिखाया है, उस रास्ते से। और कांग्रेस को जो हम दुआ करेंगे कि भाई सद्बुद्धि देवे ऊपर वाला और जो है वो रोड पे आए। यानी महात्मा गांधी जी ने जब कहा था कि अंग्रेजों को इस गुजरात की धरती पर से ऐलान दिया गया, धरती से हमारी सरजमीन को छोड़ दो, अब गुजरातियों को उठना पड़ेगा, हमारी जमीन को छोड़ दो साहब। बिल्कुल है, यहाँ इस वक्त गांधी की भी जरूरत है जो इस तरह गुजरात में जो है इनकी लड़ाई लड़ सके। बगैर क्योंकि लीडरशिप के जो है लड़ाई नहीं हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कलीम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।